हम आपके लिए ये लेकर के आए हैं, पहला आयशर वैल्यूज एंड ब्रांड, इसके बारे में हम बात करेंगे। जॉब रोल एंड रोल ऑफ अ सीआरई, इस पे बात करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल, प्रोबिंग, टेलीफोन एटिकेट्स, मेल एटिकेट्स की बात करेंगे। टाइप ऑफ कस्टमर, कस्टमर हैंडलिंग, कितने तरह के कस्टमर होते हैं, कैसे कैसे कस्टमर होते हैं, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। डिफरेंशिएटेड आफ्टर मार्केट एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर। ठीक है, ये हमारा एजेंडा है जिसे हम अगले 2-2.5 घंटे में खत्म करेंगे। आयशर वैल्यूज एंड ब्रांड की अगर हम बात करें, आज की तारीख में आयशर जैसा एक, अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इतना छोटा कंपनी, क्योंकि बहुत छोटे एरिया में हम बसे हुए हैं कंपेयर टू दूसरे के, अगर कंपनीज के हम प्लांट की बात करें बहुत बड़े एकड़ में फैला होता है, हम छोटे छोटे हमारे यूनिट्स हैं। इसके बावजूद हम मार्केट लीडर हैं अभी। एलएमडी में टाटा के बाद अगर किसी का नाम आता है, हमारा आता है। ठीक है, मैं अगर ब्रांड की बात करूं तो हमारे साथ जो ब्रांड पार्टनर है वो है वॉल्वो। वॉल्वो जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है कमर्शियल व्हीकल में। सेफ्टी इनोवेशन के नाम पे उनके टक्कर में और कोई नहीं, वो हमारे पार्टनर हैं, राइट। तो वॉल्वो के साथ पार्टनरशिप करके हमने उन्हें मार्केट में रीच दिया और हमने अपने ब्रांड वैल्यू को अपग्रेड किया। तो आज के डेट पे वॉल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल VECV इज अ लीडिंग कमर्शियल व्हीकल इन इंडिया। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस हमारा जो एक्सटेंशन है वो अप्रोक्सीमेटली 36 कंट्रीज में भी फैला हुआ है, जहां पे कि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में कंज्यूमर को दे पा रहे हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद मल्टी लेवल हमारा जो आफ्टर मार्केट सिस्टम है, जो मल्टी लेवल सपोर्ट करता है कस्टमर को, ये अपने आप में सर्विस है जो कि पार एक्सेलेंस है दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले। ठीक है, 2 चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे अपने डायरेक्टली जॉब रोल पे चले जाएंगे। एक है हमारा विजन। आप में से कोई मुझे बता पाएंगे आयशर का विजन क्या है? एनीबॉडी? विजन मतलब होता है सोच, उसकी क्या विचारधारा है, क्या विचारधारा है आयशर की? एनीबॉडी? एनीबॉडी? आयशर का विजन क्या है? आप लोग आयशर के लिए काम कर रहे हैं, राइट? डीलरशिप आयशर के लिए काम कर रहा है, राइट? यस सर। आयशर सामने खड़ा है, आप उसके पीछे लाइन में खड़े हो सारे डीलर। मतलब हम अगर ये माने कि रेल है, रेल का इंजन है आयशर, और पीछे सारे डब्बे लगे हुए हैं, तो आयशर कहाँ जा रहा है, आयशर कहाँ जाना चाहता है, ये आपको पता होना चाहिए ना कि आयशर पहुंचना कहाँ चाहता है, उसका विजन क्या है, राइट? तो ये हमें पता होना चाहिए। ये स्लाइड आप लोग लिख लीजिए, अगर आप कहीं पे पेपर है तो लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पता होना चाहिए आयशर क्या चाहता है, VECV का विजन क्या है, क्योंकि आप हमारे डीलर हैं, आपका विजन भी वही होगा जो हमारा विजन है। हम एक साथ एक तरफ देखेंगे तभी हम पहुंचेंगे। आयशर का विजन है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द इंडस्ट्री लीडर ड्राइविंग मॉडर्नाइजेशन इन कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। इसे आप मंत्र की तरह याद कर लीजिए, कभी कोई भी पूछे बता दीजिए। हम इंडस्ट्री लीडर बनना चाहते हैं। किस चीज में इंडस्ट्री लीडर? पैसा कमाने में नहीं। हम इंडस्ट्री लीडर बनना चाहते हैं कि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट जो ये बिजनेस है उसको मॉडर्न बनाएं, मॉडर्नाइज करें, सिर्फ इंडिया में नहीं, डेवलपिंग वर्ल्ड में भी। तो आप अगर देखेंगे हमारा जो विजन है वो मॉडर्नाइजेशन पे है। नई टेक्नोलॉजी लाना, नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करना, बेस्ट फैसिलिटी देना, बेस्ट प्रोडक्ट बनाना, ये हमारा विजन है। इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? ब्रांड वैल्यूज में जो लास्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, ये बताता है कि हमारा VECV किन मूल्यों पे खड़ा है। जो मूल्यों पे, सिद्धांतों पे हमारा VECV खड़ा है, वो डीलर के अंदर भी आना चाहिए, शो होना चाहिए, और हमारे अंदर भी वो शो होना चाहिए। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर द सिस्टम, रेस्पेक्ट फॉर पीपल, सम्मान, फेयर एंड एथिकल। हमें गलत बयानी नहीं करनी है, झूठे वादे नहीं करने हैं। हमें जितना
बनता है उतना ही चाहिए, दैट इज फेयर एंड एथिकल। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस मतलब आज अगर मुझे 100 में 80 मिलता है, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मुझे 100 में 100 चाहिए, दैट इज एक्सीलेंस। अपने आप को चैलेंज करना और अपने सेट लिमिट से भी ऊपर स्टैंडर्ड सेट करना, दैट इज एक्सीलेंस। पैशन, हम पैशनेट है, हमारे वीसी में जितने लोग काम करते हैं उनके अंदर पैशन है, कुछ कर गुजरने की जुनून है, चाहत है, दैट इज अवर वैल्यू। एंड सबके बीच में क्या है, कस्टमर सेंट्रिक। हम जो भी करते हैं वो कस्टमर के लिए, हम जो भी सोचते हैं कस्टमर के लिए। आपके घर में अगर 2 महीने का, ये 2 साल 1 साल का बच्चा है घर में, अगर आप कहीं भी प्लान कर रहे हो घूमने जाने का, तो आप सब कुछ प्लान करते हो उस बच्चे के चारों तरफ सोच के कि अच्छा कश्मीर जाए, नहीं वहाँ पे ज़्यादा ठंडा है, इसके लिए उतना ठंडा ठीक नहीं है। क्या राजस्थान जाए, नहीं वहाँ पे ज़्यादा गर्म है। तो जो भी हम प्लान करते हैं उस बच्चे को दिमाग में रख के प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा सेंटर ऑफ फोकस है उस समय। इसी तरह कस्टमर हमारा सेंटर ऑफ फोकस है, हम कस्टमर सेंट्रिक हैं। हम जो भी प्लान करें, हम जो भी बोले, हम जो भी बनाएं, वो सब कस्टमर को ध्यान में रख के बनाना है, क्योंकि वो कस्टमर ही हमारा टॉप प्रायोरिटी है। ये हमारे कंपनी का कुछ विजन एंड वैल्यूज हैं। अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ आपके जॉब रोल के ऊपर। बाय द टाइम मैं आपके जॉब रोल पे आता हूँ, उसके लिए जरूरी है कि हम एक बार 2 मिनट में समझ लें कि जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं उसका हिस्ट्री क्या है। क्या किसी को पता है आयशर का मतलब क्या है? एनीबॉडी? आयशर का मतलब क्या है? आयशर क्यों कहते हैं? अल्बर्ट आइशर। अल्बर्ट आयशर, वेरी गुड। मैं आपका नाम नहीं देख पा रहा हूँ, बट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सही कहा। प्रियांक सर। ग्रेट, थैंक यू। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, 1 मिनट में हमारा हिस्ट्री आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम बता देंगे आपको। 1930 की बात है। एक जिला है वहाँ पे अपने जर्मनी में, बुवेरिया नाम है उसका। कुछ बुवेरिया कहते हैं, कुछ बवेरिया कहते हैं। BMW, बवेरियन मोटर वर्क, ठीक है। वो जो जगह है जर्मनी में, वहाँ पे 2 भाई थे, अल्बर्ट एंड जोसेफ। उनका टाइटल क्या था? आयशर। जैसे मेरा आलम है, किसी का मुखर्जी है, किसी का सिंह है, किसी का राठौर है, चौधरी है, उनका आयशर था। दोनों भाई उस समय ट्रैक्टर बनाते थे और उन्होंने घोड़ा को चुना था एज अ सिंबल। घोड़ा क्यों? क्योंकि घोड़ा जर्मनी में भी उसे सम्मान से देखा जाता है। वो पूछते नहीं है मगर सम्मान से देखते हैं, क्योंकि एक घोड़ा एक ताकत का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये बनाते थे। अब हमारे जो सिद्धार्थ लाल जी चेयरमैन है, उनके ग्रैंडफादर क्या वहाँ गए, उन्होंने जाकर के वो जर्मनी में उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा और इंडिया में ला करके वो ट्रैक्टर बेचने लगे। तो उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया इंपोर्ट करने का, ट्रैक्टर्स विद स्पेयर्स। एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गुड अर्थ, और ये सब हुआ 1946 के एंड में, 47 के करीब। देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो हमने एक कंपनी बनाई तकरीबन 57 में फरीदाबाद में, जिसका नाम रखा गया आयशर ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। उससे पहले ये कंपनी काम करती थी गुड अर्थ के नाम पे। इसलिए आज भी आप देखोगे गांव देहात में आयशर के ट्रैक्टर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग था। आगे चल करके हमने ट्रैक्टर का बिजनेस बेच दिया, टैफे को दे दिया। आज भी टैफे जो ट्रैक्टर बनाता है उस पर आयशर लिख के आता है, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू है हमारा, इतना स्ट्रांग है कि अगर वो टैफे लिखेगा हो सकता है उतना ना बिके जितना आयशर के नाम पे बिकता है। वो हमारा क्वालिटी में प्रेजेंस था। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री को टच किया। जब हमने कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री टच किया तो हमारे साथ एक पार्टनर आए जिनका नाम है मित्सुबिशी। मित्सुबिशी कौन? मित्सुबिशी एक कंपनी जो धागे से लेकर के स्पेसक्राफ्ट तक बनाती है। मित्सुबिशी आई हमारे साथ तकरीबन 1982 में, और हम 10 से 12 साल साथ में रहे। उन्होंने हमें कमर्शियल व्हीकल के गुण बताए, कैसे बनाना है, कैसे चलाना है। हमने उनके सिस्टम्स को समझा, उनके सिस्टम्स को अपनाया, जो कि वर्ल्ड में बेहतरीन था।